दोस्तों, एक ऐसा पॉप स्टार जो स्टेज पर आता था तो सामने मौजूद हर इंसान की धड़कनें रुक जाती थी। उसकी डांस परफॉर्मेंस देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती थी और पागलपन में चीखने रोने लग जाती थी। दुनिया में उसके जैसा कोई पॉप स्टार और डांसर आज तक नहीं हुआ। ये आदमी दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सुपर रॉक स्टार है। माइकल जैक्सन के घर और उसके काफिले के साथ हमेशा सैकड़ों डॉक्टर्स की पूरी टीम चलती थी। दोस्तों, वो बिना दस्ताने पहने किसी से हाथ नहीं मिलाता था, क्योंकि माइकल जैक्सन को हमेशा ये डर लगता था कि कोई वायरस या बैक्टीरिया उनके जिस्म को छू न जाए। माइकल जैक्सन का घर मुकेश अंबानी के घर से भी ज़्यादा लग्जरी था, पर उसमें डॉक्टर्स की पूरी फौज उनके साथ रहती थी और पूरे घर को उन्होंने ऑक्सीजन का चैम्बर बना दिया था। वो ऑक्सीजन चैम्बर में ही सोते थे। दोस्तों, माइकल जैक्सन के लिए बनने वाले खाने तक को डॉक्टर्स कई टेस्ट करने के बाद ही उन्हें खाने के लिए परोसते थे। खाने में ये तक हिसाब रखा जाता था कि माइकल जैक्सन को कितने ग्राम खाना खाना है, मतलब एक एक निवाले का हिसाब रखा जाता था। ये खाना उनके घर में बनी लैब में चेक होता था। दोस्तों, खाना ही नहीं, पानी भी लैब में कई मेजर टेस्ट करने के बाद जैक्सन को दिया जाता था। डॉक्टर्स ने माइकल जैक्सन को कह दिया था कि अगर वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले तो वो 150 साल तक जी सकता है, और 150 साल जीने की चाहत में पूरे घर में प्योर ऑक्सीजन के चैम्बर माइकल जैक्सन ने इंस्टॉल करवाए थे। दुनिया के इस सबसे बड़े सुपरस्टार के हर डांस स्टेप पर लाखों करोड़ों लोग मदहोश हो जाते थे। पागल हो रहे लोगों के लिए स्टेज के पास ही इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं और पूरे हॉस्पिटल इंस्टॉल किए जाते थे। टीवी पर जैक्सन का शो देखने वालों को हार्ट अटैक आ जाया करता था। वो शख्स पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर हो चुका था और अब भी मरने के बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। उसके डांस स्टेप ऐसे थे कि अभी तक उन्हें उसकी तरह कोई नहीं कर पाया। दुनिया का हर डांसर माइकल जैक्सन को अपना भगवान मानता है, लेकिन दोस्तों, जैक्सन फ्लैक्शन की प्राइवेट लाइफ उतनी ही काली और नेगेटिविटी से भरी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़ी हर ऐसी चीज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसको सुनकर आप कांप उठेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अधूरा छोड़कर कहीं मत जाइएगा और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहीं जैक्सन फ्लैक्शन की राज आपको कुर्सी से गिरा न दे। माइकल जैक्सन की जिंदगी और मौत दोनों ही लोगों के लिए आज तक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आज आप वो जानेंगे कि माइकल जैक्सन की मौत की असली वजह क्या थी। पहले दोस्तों, आपको जानना होगा कि माइकल जैक्सन का बचपन कैसे बीता और कैसे उन्होंने बेशुमार कामयाबी के लिए मौत से दोस्ती की। हम माइकल जैक्सन को उनकी प्लास्टिक सर्जरी और गोरा होने के जुनून की वजह से जानते हैं। जैक्सन ने अपनी जिंदगी में कई बार अपनी फेशियल सर्जरी करवाई थी, पर क्यों? दोस्तों, बचपन से ही माइकल जैक्सन को अपना चेहरा पसंद नहीं था और वो खुद को पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा तक आईने में नहीं देखते थे। माइकल का जन्म 29 अगस्त 1958 में इंडियाना में हुआ और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन पेरेंट्स जो और कैथरीन के 7 में बच्चे थे। जैक्सन के फादर जो एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और बड़े परिवार को चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में माइकल जैक्सन के पेरेंट्स सोचते थे कि या तो उनके बच्चे एथलीट बन जाएं या एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो अपना नाम कमाएं। बाद में पेरेंट्स को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही बच्चों को भेजना सही डिसीजन लगा। माइकल जैक्सन अपने 9 भाइयों के साथ 2 कमरे के एक छोटे से घर में रहते थे। माइकल जैक्सन ने 5 साल की उम्र में ही अपने भाई बहनों के साथ अपना एक डांसिंग सिंगिंग बैंड बनाया और रूजवेल्ट स्कूल जिसमें वो सब पढ़ते थे, वहाँ फ्राइडे को होने वाले कंपटीशन में उनका बैंड ही हमेशा जीतता था। धीरे धीरे माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्होंने अमेरिका के शिकागो में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इनके बैंड का नाम लोगों ने जैक्सन 5 रख दिया था। बाहर नाम कमा रहे इनके बैंड की घर पर हालत खराब थी, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण इनके फादर जो इनको बहुत मारते और पीटते थे
और खासकर माइकल जैक्सन को भद्दा और चौड़ी नाक वाला कहते थे। इसी वजह से जैक्सन को अपने रंग, चेहरे और आईने से नफरत हो गई। माइकल जैक्सन ने ही अपने बैंड के बीच में रहकर डांस और सॉन्ग्स गाए, मतलब कि वो ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे। जैक्सन को मार पड़ती थी तो हमेशा उन्हें उनकी माँ कैथरीन ही बचाया करती थी और इसी वजह से वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। माइकल जैक्सन की वसीयत में भी जैक्सन ने लिखा कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी दौलत माँ, पत्नी और उनके बेटे को मिले। जैक्सन 5 बैंड अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो गया और पैसे भी कमाने लगा। 5 भाइयों के इस बैंड में जैक्सन की परफॉर्मेंस को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था और जैक्सन ने सोच लिया कि वो अब इस बैंड से फ्री होकर इंडिपेंडेंट अपने गाने और डांस स्टाइल बनाएंगे और इसलिए उन्होंने घर वालों से कहा कि वो एपिक म्यूज़िक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। माइकल को लगा कि बाकी सब इनकार कर देंगे, पर सब ने इसके लिए हाँ कर दी और जैक्सन 5 अब एपिक के साथ काम करने लगा। लेकिन जल्द ही जैक्सन को एपिक ने द विज मूवी में एक एक्टिंग ऑफर दिया। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ ने इससे इनकार कर दिया, पर जैक्सन नहीं माने। फिल्म कुछ खास तो नहीं चली, पर माइकल जैक्सन को इसमें खूब तारीफ मिली। जैक्सन इस फिल्म की शूटिंग के बहाने उस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच गए और 3 महीने परिवार से अलग रहे और सही चांस का वेट किया। यहाँ माइकल को मिले फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स और जोन्स को पता चल गया कि आगे चलकर ये लड़का किंग ऑफ पॉप बनने वाला है। क्विंसी जोन्स ने अपनी एल्बम ऑफ द वॉल में जैक्सन को लिया और इसकी करोड़ों कॉपीज भी की और माइकल जैक्सन की जिंदगी और भयानक मौत का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। माइकल जैक्सन अब पॉप स्टार बन गए थे, न पैसे की कमी थी और न ही शोहरत की। माइकल जैक्सन ने अपने थ्रिलर एल्बम के बाद एक सोलो परफॉर्मेंस लाइव दी जिसमें उन्होंने मून वॉक को इंट्रोड्यूस किया और पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। यहीं से उनको पूरी दुनिया में अपनी शोहरत कमाने का नशा सवार हो गया और उन्होंने ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए अपनी फोटो जर्नलिस्ट को दे दी। कहा कि ऑक्सीजन चैम्बर में सोने से उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इस फोटो ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैक्सन अब मास्क लगाकर पब्लिक प्लेसेस में जाते थे, मतलब उनमें अब वो सनक भी आ गई जो उनकी मौत का कारण बनी। माइकल जैक्सन ने सबसे पहले अपनी सनक और पैसे का खर्चा किया घर बनवाने पर। नेवरलैंड नाम के इस घर को 13,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया, जहां 4 एकड़ में एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई, एक वर्ल्ड क्लास जू भी बनवाया, 5,500 स्क्वायर फीट में एक फिल्म थिएटर और मेगा फाउंटेन भी बनवाया, साथ ही एक पार्क भी बनवाया और यहीं से इसी घर से उनकी सनक बढ़ती ही चली गई। उन पर गरीब बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे, लेकिन वो इनमें बरी हो गए। माइकल को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और वो उनके साथ अपने अम्यूजमेंट पार्क में खेला करते थे, पर एक बच्चे के यौन शोषण मामले में उन्हें हर्जाने के तौर पर $15 मिलियन चुकाने पड़े और $3 मिलियन उस बच्चे के पेरेंट्स को देने पड़े। पर माइकल के पास पैसे की नदी बह रही थी। 1994 में लीजा मेरी से उनकी शादी हुई और फिर साल 96 में तलाक भी, और उसी साल उन्होंने अपने डॉक्टर की नर्स डेबी रॉय से शादी की और इससे उनका खुद का एक बच्चा हुआ। 3 साल बाद डेबी से भी माइकल का तलाक हो गया। माइकल जैक्सन पर 16 बच्चों के मोलेस्टेशन के चार्ज लगे और उनकी दौलत भी चली गई और वो अब लगभग कंगाल हो गए थे। और साथ ही उनका पेप्सिको के एक एड शूट करते हुए 27 जनवरी 1984 को एक एक्सीडेंट हुआ। इसमें माइकल की एंट्री टाइमिंग से पहले ही आतिशबाजी शुरू हो गई और उनके बालों में आग लग गई। इससे उनको बर्न इंजरी भी हुई और वो इस हादसे में गंजे हो गए। यहीं से इसी हादसे के बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई और हाई डोज पेन किलर उनको दिए गए और बाद में माइकल को इसकी भी सनक सवार हो गई। इसके बाद एक के बाद एक जैक्सन सर्जरी करवाने लगे। साथ ही जैक्सन को विटिलिगो स्किन डिसऑर्डर था, जिसमें उनके शरीर और सांवले चेहरे पर धब्बे हो गए, जिसके लिए उन्होंने पूरी बॉडी को सफ़ेद करने के लिए एक सर्जरी करवाई और उनकी स्किन मेडिकेशन पहले से ही चल रही थी। वो एक दिन में 40 से 50 पिल खाया करते थे। इसके बाद 1999 में म्यूनिक के एक शो में क्रेन टूटने से वो एक आर्टिफिशियल ब्रिज सहित नीचे गिर गए
उन्होंने इसके बावजूद शो नहीं रोका और अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया। इसके बाद वो अपने मेकअप रूम में गए और वहीं बेहोश हो गए। उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई थी और इसके लिए उनको एक पेन किलर प्रोपोफॉल दिया गया और इसकी उन्हें धीरे धीरे आदत लग गई। दोस्तों, ये एक वाइट कलर इंजेक्टेबल डोज था जिसे वो मिल्क कहते थे। माइकल ने अचानक से घोषणा की कि वो अब दिस इज इट नाम के शो को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कोई शो नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें लगातार 3 महीने का एक परफॉर्मेंस शेड्यूल बनाना था और सॉन्ग्स रेडी करने थे। दोस्तों, डांस मूव को कोरियोग्राफ भी उन्हीं को करना था और इसके लिए उन्हें रोजाना 10 घंटे काम करना था। हालांकि कुछ ही घंटों में उनके सारे अपकमिंग शोज की टिकटें बिक गई। माइकल जैक्सन ने इसके लिए प्रोपोफॉल इंजेक्शन का सहारा लिया और शो ऑर्गेनाइजर्स को एक फुल टाइम डॉक्टर उनके शो के दौरान लगातार उनके साथ रखने को बोला, जो हर दिन उनको प्रोपोफॉल इंजेक्शन दे सके और उनकी हालत को मॉनिटर कर पाए। प्रोपोफॉल दरअसल दोस्तों एक सर्जिकल एनेस्थीसिया है जिसे सर्जरी के दौरान व्यक्ति को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। माइकल जैक्सन की हालत पहले से ही खराब थी और वो खुद के चेहरे से नफरत करते थे। दोस्तों, इसी के चलते वो हमेशा हैट पहनते थे। साथ ही जले हुए बालों के बाद उन्होंने स्किन सर्जरी करवा ली थी और उन्होंने अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने के लिए ब्लैक चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। साथ ही लंबे बाल उनके चेहरे पर झूलते रहते थे ताकि उनका फेस कम से कम नजर आए। माइकल जैक्सन ने 2 शादियां की थी और कभी भी उनकी दोनों पत्नियां उन्हें एक बार भी बिना मेकअप के नहीं देख पाई थी। मतलब 5 साल तक माइकल जैक्सन अपनी पत्नियों से भी कभी बिना मेकअप नहीं मिले। माइकल जैक्सन कभी कभार ही पब्लिकली बाहर देखे जाते थे क्योंकि उनके फैंस हजारों की तादाद में उन्हें घेर लेते थे। लाखों लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाया करते थे क्योंकि उनकी दीवानगी में लोग पागल हो उठते थे। 30 साल में ही माइकल जैक्सन ने 100 कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी जिनके लिए उनकी अलग अलग मेडिकेशन उन्हें लेनी पड़ती थी। माइकल जैक्सन की हालत ये थी कि उनके गुलाबी दिखने वाले होंठ गुलाबी नहीं थे बल्कि उनके लिप्स पर गुलाबी टैटू बनाए गए थे। उनकी आईब्रोज भी नहीं थी और वहां भी काले रंग के टैटू थे। जिस विग को वो पहनते थे उसके नीचे सर की स्किन में भी दर्जनों टैटू गुदे हुए थे। दोस्तों, इस स्किन डिजीज के अलावा जैक्सन को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी था जो कि एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है और शरीर का इम्यून सिस्टम इसमें अपने ही खिलाफ लड़ने लग जाता है और ये बीमारी उनको स्किन को गोरा बनाने की क्रीम और मेडिकेशन की वजह से हुई थी। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों ये जानकर कि रैंडी टेराबोरेली की लिखी किताब माइकल जैक्सन द मैजिक एंड मैडनेस में खुलासा हुआ है कि उनकी दूसरी पत्नी डेबी जो उनके स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नर्स भी थी और माइकल की दोस्त भी। डेबी के अनुसार माइकल जैक्सन जब उनसे पहली बार मिले थे तब उनकी त्वचा पर यकीनन रहस्यमयी धब्बे निकले थे और उसे यकीन था कि उसे स्किन कैंसर है। एक विशेष तरह की क्रीम से अपने अंडकोश को ब्लीच करने के बाद वो धब्बे उनके अंडकोश में वापस निकल आए थे। इससे जैक्सन का टेस्टिकल यानी अंडकोश जल गया था। डेबी की देखभाल ने उनको ठीक किया और डेबी को थैंक्स करने के लिए जैक्सन ने उन्हें एक कार गिफ्ट की थी। दरअसल जैक्सन स्किन को गोरा करने वाली क्रीम बेनोक्विन और हाइड्रोक्विनोन लगाया करते थे जो कि बेहद सेंसिटिव और खतरनाक है। बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे ऑइंटमेंट लगाने से जान तक जा सकती है। दोस्तों, जैक्सन रोजाना खाने से ज्यादा गोलियां खाने लगे थे। दिस इज इट के शो करने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। इन अपकमिंग शोज की प्रैक्टिस के बाद जैक्सन जब घर लौटते तो उनके डॉक्टर कॉनराड मूरे उनको प्रोपोफॉल सर्जिकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाते और इसके बाद जैक्सन को नींद आती। 25 जून 2009 को आम दिनों की तरह ही जब जैक्सन रिहर्सल से वापस आए तो डॉक्टर मूरे ने उनको प्रोपोफॉल का इंजेक्शन लगाया। पर दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जैक्सन के घर पर इस डोज को लेने के लिए प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। डॉक्टर ने हल्का डोज जैक्सन को दिया और बाकी दवा ड्रिप में डाल दी जिसे उनको प्रॉपर मॉनिटर करना था। इसका हल्का सा भी हैवी डोज दोस्तों डेंजरस हो सकता है। दरअसल दोस्तों, प्रोपोफॉल पेशेंट को तुरंत सुला देता है और वो नींद से जागे नहीं और प्रॉपर नींद पूरी कर सके इसके लिए बाकी डोज ड्रिप से उस वक्त तक पेशेंट को लगाया जाता है जब तक उसे सोना हो। जैसे ही ड्रिप हटाई जाएगी दोस्तों पेशेंट कुछ देर बाद जाग जाएगा। हल्के से हैवी डोज से पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी भी डीप स्लीप में जा सकती है
और ऐसा होने पर ब्रेन बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा ही दोस्तों माइकल जैक्सन के साथ भी हुआ। माइकल जैक्सन का ब्रेन हल्के से हैवी डोज से डीप स्लीप में चला गया और उनकी सांस की कमांड ब्रेन की तरफ से फेल हो गई। ब्रीदिंग रुकने से नींद में ही जैक्सन को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। बाद में माइकल जैक्सन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी में ये खुलासा हुआ था दोस्तों कि जैक्सन की काफ़ी हड्डियां टूटी हुई थी और बहुत सारी हैवी मेडिकेशन जो माइकल जैक्सन ने उम्र भर ली थी, उन दवाइयों से उनकी काफ़ी हड्डियां सड़ और गल गई और उनके इंटेस्टाइन में भी मेडिकेशन की भारी मात्रा पाई गई थी। कपड़ों के नीचे दोस्तों जैक्सन एक खाली खोखला कंकाल बचे हुए थे। उनका पूरा शरीर खोखला हो चुका था। उनके डॉक्टर मूरे पर अदालत ने मुकदमा चलाया और गैर इरादतन हत्या के आरोप में उनको 4 साल की सजा भी सुनाई। किंग ऑफ पॉप जो 150 साल जीना चाहता था दोस्तों, वो 50 साल भी नहीं जी पाया। अगर ये नहीं भी होता तो भी दोस्तों माइकल जैक्सन कुछ सालों में वैसे भी जिंदा नहीं रह पाते। उनकी सनक ने पूरी दुनिया को अपने हुनर से हिला देने वाले किंग ऑफ पॉप को दुनिया से समय से पहले छीन लिया।